आखिर कितने पैसे हैं अभय के अकाउंट में? इतनी जिल्लत के बावजूद अभय क्यों जा पहुंचा अपने ससुराल? एक अनोखे अंदाज में लिया अभय ने अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला। क्या मोड़ लेने वाली है अब अभय की नई जिंदगी और क्या है उसकी याददाश्त का राज? अभय को उस काले कपड़ों वाली लड़की ने खुद के पैसे हासिल करने के लिए एक ऐसा काम करने को कहा कि अभय ने सीधे अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या? जिस घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया, तुम चाहती हो मैं उस घर में वापस जाऊं और अपने खुद के सामान के लिए भीख मांगू? अरे मैं उम्र भर अपना खून बेच के भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये घटिया काम नहीं करूंगा। चिंता तुम्हारे सामान की नहीं है, चिंता उस बॉक्स की है। याद आया? एक बेहद कीमती बॉक्स। बॉक्स? हाँ, याद आ रहा है कुछ कुछ। मैं वो बॉक्स हाथ में लिए किसी घने जंगल में दौड़ रहा था। कोई मेरा पीछा कर रहा था, कोई लोग थे, शायद पूरी की पूरी सेना थी। और फिर मेरा सर। स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे सर पर किसी ने रॉड से वार किया है। और फिर मेरी याददाश्त चली गई। उसी बक्से में रखा है वो बैंक कार्ड और तुम्हारा बैज। अकाउंट नंबर का पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है और बैंक है रॉयल क्लब बैंक। बस ये आखिरी बार अपना गुस्सा थूक दो और अपना सामान हथिया लो, फिर कभी मुड़कर उस घर में वापस जाने की जरूरत नहीं। कौन से बैच की बात कर रही थी वो लड़की? क्या अभय हासिल कर पाएगा उस घर से अपना सामान? अभय सीधा रेणुका के घर पहुंचा और एक गहरी सांस लेकर घर की घंटी बजाई। रेणुका ने जब दरवाजा खोला, अरे अभय, तुम इतनी बेइज्जती के बाद भी एक और डोज लेने आ गए? जाते हो या पुलिस बुलाऊं? सॉरी माँ जी, मेरा मतलब मैम, वो मैं कुछ सामान वापस लेने आया था। जब मैं आप लोगों को अधमरी हालत में मिला था तो मेरे पास वही जो बॉक्स था वो। हाँ पता है, वैसे अच्छा हुआ तुम आ ही गए। तुम्हारा सामान कल भंगार वाले को देने वाली थी, लाती हूँ। अंदर आने की जरूरत मत करना, समझे? रेणुका अभय का सामान एक कचरे की थैली में लेकर आई। अभय उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को फिलहाल रोक लिया। थैली टटोल के देखी तो उसमें वो बॉक्स और कार्ड महफूज पाया। क्या सच में थे उस कार्ड में पैसे? कैसे बदलने वाली थी अब अभय की किस्मत? वो तुरंत रॉयल क्लब बैंक जा पहुंचा, लेकिन गेट पर ही। अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो? मैं यहाँ काम से आया हूँ। अच्छा, अरे इस बैंक में सिर्फ रईस लोगों का खाता होता है, तू जैसे भूखे नंगों का नहीं। चल निकल। मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास ये कार्ड भी। इससे पहले कि वो गार्ड को अपना कार्ड दिखाता, उस गार्ड ने अभय को जोर का धक्का दे दिया। अभय का कार्ड थोड़ी दूर एक औरत के पैरों के पास जाकर गिरा। उस औरत ने वो कार्ड उठा लिया और उस कार्ड और अभय को देखकर कुछ देर चक्कर में पड़ गई। सर, आप प्लैटिनम मेंबर हैं? जी, मैं समझा नहीं। तुमने एक प्लैटिनम कस्टमर को अंदर जाने से रोका है, राम सिंह। यू आर फायर्ड। हेलो मिस्टर अभय, मैं कशिश, यहाँ की मैनेजर। हमारी गार्ड के बिहेवियर के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। दिस वे सर। वो बैंक दिखने में एक आलीशान होटल जैसा लग रहा था। लंबी गैलरी, महंगी पेंटिंग्स, सूट बूट पहने लोग, ये सब देख अभय की आंखें चमक गई थी। सर प्लीज बैठिए। हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक करना है। नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी बैलेंस चेकिंग मशीन लेकर आती हूँ। कुछ ही मिनटों में कशिश अपने हाथ में एक मशीन लिए वापस आई। अभय ने कांपती हुई उंगलियों से अपना पासवर्ड उसमें डाल दिया और स्क्रीन पर जो बैलेंस फ्लैश हुआ वो देखकर अभय की सांसें रुक गई। 1000 करोड़? ये सच है? सच है सर, दिख तो रहा है, 1000 करोड़ रुपए। अब मुझे अभी 20 लाख रुपए चाहिए मेरे दूसरे अकाउंट में। हो जाएगा? बिल्कुल सर, बस आधे घंटे में। और मेरा कार्ड रख लीजिए, कुछ भी काम हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप हमारे प्रीमियम कस्टमर्स में से एक हैं आफ्टर ऑल। अभय बाहर निकला तो संजान लड़की की काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अभय मुस्कुराकर अंदर जा बैठा। तो मिस्टर करोड़पति, थैंक यू कौन बोलेगा? नाम बताओगी तब ना थैंक यू बोलूंगा। एक बात बताओ, मैं इन पैसों के लिए कुछ गलत काम नहीं करता था ना? क्या क्या करने वाला है अभय इतनी सारी धनराशि का? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।